हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे सेकंड व्लॉग में। आज बहुत बारिश गिर रही थी, इसलिए मैंने रेनकोट भी पहना हुआ था। बारिश की वजह से मुझे जाने में बहुत दिक्कत होती, इस वजह से मेरे पापा ने मुझे छोड़ा था। किसी ने सोचा है कि बारिश की वजह से जो खड्डे होते रास्तों पर, उसकी वजह से गाड़ी का कितना हाल होता होगा। खैर हमें क्या, मैं तो चला ऑफिस रे। ऑफिस में आते ही बहुत खुश हो जाता हूँ, क्योंकि पहला बंदा ऑफिस में जाने वाला मैं ही रहता हूँ। उसी वक्त सीढ़ियों से चलने में बहुत दिक्कत आती है। अभी मैंने सोचा मैं जल्दी आ गया हूँ तो थोड़ा बैठ लेता हूँ, मेरे बाल भी संवार लेता हूँ। बहुत दिक्कत होती है ज़्यादा दूर आने से। उसी वक्त ये दोनों महारथी आते, बालों का मेरा ऐसा हाल करते कि जैसे मान लो कुत्तों ने चिकन मटन पे हमला कर दिया है। बट मैं उनको तभी भी समझाता हूँ, ऐसा मत करो, एक तो मेरा टकला होने लगा है, ऐसा मत करते जाओ। डैंड्रफ भी मेरे बहुत आने लगी, डैंड्रफ जाने की वजह भी मुझे नहीं पता, तो आप क्यों ऐसा करते हो। 15 मिनट लगते हैं यार मुझे ये सारे बाल बनाने में, इनका क्या, इनके बाल बिगड़े तो इनको कितना बुरा लगेगा यार। बट एक बात मुझे समझ में आ गई, हम लड़के जनाब, यहाँ पर मेरी शादी की बात हो रही, मुझे समझ में ही नहीं आता। घर वाले तो घर वाले, बाहर वाले, ऑफिस वाले, सब जन मेरी शादी की बात करते। इतना क्यों पीछे पड़े हो वो मेरी शादी के बारे में। अरे भैया खुद करनी शादी, ये हमारे तो करियर है, हमें करियर बनाने में, हमें करियर में फोकस करना है यार। नुस्ता शादी 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 करके क्या उखड़ा। बट चलो खैर कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे पता है ये सब जन मेरा मजाक उड़ाते। शादी करूँगा मैं, बट अभी नहीं, बाद में करूँगा। आती आती मेरे गाल नोच लेते, मुझे दिखाते। इनके 13 मिनट के रोस्टिंग से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं 1 मिनट का रोस्ट कर देता हूँ तो डायरेक्टली हंसने लगते, हंसने तो क्या, डायरेक्टली गुस्सा हो जाते। डायरेक्टली मेरे बालों का मुर्गा बना दिया इन्होंने, देखो। तो मैंने भी सोचा चलो मैं ही बना डालता हूँ, इनको इनको दिल की तसल्ली तो हो जाएंगी इनके दिल की। मैंने भी बना डाला, तो मैंने देखो कैसा बना डाला मुर्गा। अब देखेंगे, अब देखने के बाद हंस रहे, वाह रे बेटा वाह, ऐसा नहीं करते रे पापा। आज था हमारी ऑफिस की एक लड़की का बर्थडे, हमारी ऑफिस की नहीं, हमारी टीम की एक लड़की का बर्थडे। तो मैं डायरेक्टली वहाँ घुसते ही मैंने वीडियो निकालना चालू कर दिया। इतना अच्छा केक था भाई, केक देखते ही मुंह में पानी आ गया था, पूछो ही मत। मुझे लगा था ये मेरी वजह से रुके थे, बट नहीं 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 नहीं, खाने के लिए रुके थे रे भैया। सब लोगों ने फटाफट केक कटिंग कर लिया, केक खा भी लिया, अच्छे से हो गया। घर आते आते इतनी थकान हो जाती, पूछो ही मत। फिर से एक नया दिन, जैसे 1 साल तक लड़के अपने बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ती, वैसे ही इस पिंपल ने मुझे जकड़ के रखा था। रात को आके इतना थक गया था तो मैं बताना ही भूल गया, क्योंकि हमारे घर में आए थे मेरे चाचा चाची और उनकी लड़की। रक्षाबंधन तो कब का हो गया था, बट वो अभी आए थे ना, तो उनको राखी बांधनी थी। तो मैंने फटाक से मेरे कपड़े इस्त्री कर लिए, क्योंकि मेरे कपड़े मैं कभी चिस्त्री नहीं करता, मुझे बहुत कटाला आता है। मम्मी करती नहीं तो पापा करते थे। देखो मेरी बहन को खाने में तो मदद करती नहीं, सिर्फ बाल बनाना इसको आता है, उसमें एक्सपर्ट है। अगर घर में कोई मेहमान आए और ये ना रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा है, छोटे बच्चे घर पे होने चाहिए, शरारती भी रहते, उनसे मन भी एक लगाऊ, मतलब मन लगा रहता है हमें उनसे। मुझे नहीं लगता ये छोटी बच्ची, ये शैतान की बच्ची इतना परेशान करती, बाप रे बाप कि पूछो ही मत। एक तो ऊपर से मेरे पापा का टकला, उसमें ये कंगवा कंगवा घुमाई जा रही। मेरे चाचा गए थे पार्ट पे गाड़ी धोने के लिए, हम भी गए थे उनके पीछे पीछे पीछे। ये पॉपी भी आई थी हमारे साथ, मेरी बहन भी आई थी, हम गाड़ी पे गए थे, मैं उन दोनों को गाड़ी में ले गया था। मेरे चाची ने बाबू को दिया चॉकलेट, छोटा चॉकलेट नहीं था, बहुत बड़ा चॉकलेट था। बट हमारी बॉबी भी किससे कम है क्या, कितना भी बढ़ा दो हम खाएंगे भैया, क्योंकि पेट का सवाल है ना। तो दिया, मुझे लगा मुझे भी आधा देंगे, बट उसने पूरा ही खा लिया। तो मेरी बहन खुद तो मेकअप करती है, अब बॉबी को मेकअप करने लगी, वो भी है बिना नहाए। बिना नहाए कौन मेकअप करता है रे, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। मैं तो बिना नहाए चाय भी ना पीऊँ। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई, कितने दिनों के बाद, रक्षाबंधन के 15-20 दिनों के बाद मेरी बहन आई, मुझे राखी बांधी। फिर मैं निकला ऑफिस को। ऑफिस से घर आने के बाद इतना थक जाता हूँ ना, बट बॉबी जब हमारे घर में आती तो एकदम मस्त लगता है यार। एकदम पूरा दिन का स्ट्रेस में सब भूल जाता हूँ, इसके साथ मस्ती मजाक करके। देखो कैसे कर रही थी, मैं जैसे जैसे एक्शन कर रहा था वो वैसे वैसे एक्शन करेंगी। मुझे लगता है ये मेरे ऊपर गई है क्या, नहीं 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 नहीं, मेरे ऊपर कैसे जाएंगी भाई, मैं कौन वो कौन। अच्छा छोड़ो, जान दो, बाय बाय।